बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है, क्योंकि कल का जो चांद था अपनी पूर्णता पे था। कल का जो चांद था अपनी पूर्णता पे था, यानी पूर्णिमा कल थी। और भगवान बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं उस दिन एक ही दिन घटी थी, जो आप लोग जानते हैं। आज हमारे इस मंच पर बैठे हुए जब मैं यहां आता हूं तो बड़ा ही हर्ष महसूस होता है इस बात को लेके कि जो हमारे संत जन यहां बैठे होते हैं और भिक्षु संघ यहां बैठे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ज्ञान की दरिया बह रही है। तो उस दरिया में हम लोग को नहाना चाहिए, हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, और ज़्यादातर समय आप ही लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि एक एक बातें आप लोगों से सीखने को मिलती है। पढ़ के तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो बातें अनुभव से आती हैं, जो वर्षों संघर्ष करके आपने सीखा है, क्योंकि बुद्ध और कबीर का जो रास्ता है उस पर चलना बड़े हिम्मत का काम है। ये कोई आसान नहीं है कि हर कोई चल पाएगा इस रास्तों पे, और जो कोई चलता है तो बड़ा हिम्मतवार है वो। तो आज चूंकि बुद्ध पूर्णिमा है और यही एक ऐसा पर्व है, यही एक ऐसा त्योहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कल कई देशों के वीडियो क्लिप आ रही थी, श्रीलंका के, वियतनाम के, थाईलैंड के, अलग अलग देशों के क्लिप आ रही थी कि हर देश की सरकारें बुद्ध जयंती को कैसे मना रही हैं, और उन देश की सरकारों को मनाता हुआ देख के बड़ा फक्र हो रहा था कि हम किसके वंशज हैं और कौन हमारे पूर्वज हैं। लेकिन अफसोस हो रहा था तब कि उन देशों की सरकारें तो बड़े ताव से मना रही थी, लेकिन जिस देश की सरकार, जिस देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, वो कितना खर्च कर रहा था बुद्ध के ऊपर भारतवर्ष में। कल की घटना में जिस देश में बुद्ध पैदा हुए वहां की सरकार कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम कर रही थी, कितना खर्च कर रही थी। इसका मतलब बुद्ध के देश से मैं आया हूं, यह केवल मार्केटिंग है, यह आस्था नहीं है। क्योंकि विश्व बाजार में यही एक ऐसा सौदा है भारत का जो विश्व मंच पर बेचा जा सकता है, जिसको हमारी सरकारें बेच रही हैं। तो आज हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित जयसिंह सर, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार जो बड़ा ही सरलता के धनी हैं डॉक्टर आरपी मौर्य जी, बहुत बहुत आभारी हैं कि आप ही के माध्यम से हर साल एक संगीति होती है। अब आज अशोक हमारे पास नहीं है संगीत करने के लिए, तो कम से कम आरपी मौर्य तो है संगीत करने के लिए हर साल, और इतने सारे लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने का अवसर मिलता है, और आप सबको भी इन सारे संतों का और सारे भिक्षुओं को उनके ज्ञान को सुनने का अवसर मिलता है। तो आज और हमारे बीच जो केपी राहुल जी बैठे हैं, मैं बड़ा ही हृदय से इनका सम्मान करता हूं, बड़े हृदय से मैं आस्था रखता हूं, सम्मान तो छोड़िए आस्था रखता हूं, और एक एक वाणी एक एक शब्द को सुनने के लिए बड़ा उतावला रहता हूं, और जो ही खड़े हो तो मैं पेपर निकाल लेता हूं। तो क्योंकि ज्ञान कहा जाता है कि समझ को समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ को जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। तो आज जो इतिहास में हम देख रहे हैं वो संस्कृति में नहीं है, और जो संस्कृति में देख रहे हैं वो इतिहास में नहीं है। क्योंकि संस्कृति उसे ही कहा जाता है जो रोज के रहन सहन की जीवन शैली है। आप कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, आपके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, ये रोज जो आपके साथ होता है उसी को संस्कृति कहा जाता है। तो जो हमारे साथ रोज हो रहा है, जो हम डेली आचरण में कर रहे हैं, जो तस्वीरें, जो मूर्तियां हमारे सामने रोज दिख रही हैं, तो सच में जो दिख रहा है रोज मेरे प्रचलन में, हमारे व्यवहार में, वो हमारे इतिहास में नहीं है, और जो इतिहास में है वो हमारे प्रचलन में नहीं है। तो केपी राहुल जी कहते हैं कि जिस संस्कृति और जिस सभ्यता के व्याख्याकार नहीं रहते हैं वो संस्कृति नष्ट हो जाती है, और
उसको उल्टे सीधे व्याख्या करके अपने तरीके से समझा दिया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण के.पी. राहुल जी दे रहे थे, जो कैसे कैसे बदल दिया गया सारी चीजों को। तो दुनिया शब्दों का खेल है। जगत नियंता, मर्यादा पुरुषोत्तम, नैनाभिराम, ये सिर्फ शब्दावली है। वो व्यक्ति ऐसा था कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो उस लेखक का कमाल है कि वो क्या क्या लिख देता है। तो जो उसका कोई इतिहास नहीं है, वो अपनी कल्पनाओं को इतिहास बनाने में लगे हुए हैं। और जिसके पास खुद का इतिहास है, वो कल्पनाओं में उलझे पड़े हुए हैं। तो उन्हीं से निकालने का ये कार्य का मकसद है। कैसे आप उन परंपराओं से, कल्पनाओं से बाहर निकल के हकीकत को, दुनिया को देखेंगे। तो आज कहा जाता है कि दिमाग में अगर ज्ञान है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आपका दिमाग केवल डस्टबिन की तरह है, एक कचरे का टोकरी है और वो किसी काम का नहीं है। तो हम जो कुछ भी जानते हैं उसका समाज में निरूपण होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। नहीं तो ये सारी चीजें वैसे ही रह जाएंगी। तो हम लोगों ने पहली बार सम्राट अशोक, बुद्ध, ये तमाम जो महापुरुष हैं, जो अब तक पुस्तकालयों में बंद थे, लाइब्रेरियों में बंद थे, अब धीरे धीरे कुछ लोगों के माध्यम से अब जनमानस में इसको लाया जा रहा है। तो आज अभी चर्चा हमारे भंते जी कर रहे थे कि पंचशील को जब आदमी अपना लेता है तो आदमी महान हो जाता है। ये शायद उतना सही नहीं है। पंचशील को अपनाने से कोई महान नहीं होता है। पंचशील को अपनाने का मतलब हुआ कि हमारे खेत में जो झाड़ झंखार लगा हुआ है, जो घास पात लगा हुआ है, उस घास पात को पंचशील निकाल देता है। खाली बस उस कचरे को निकाल देता है, खेत की गंदगी को निकाल देता है। और निकालने के लिए, और निकाल दिए आप, तो पंचशील केवल महान बनने का ग्राउंड तैयार करता है। उसको अपना लेने से कोई महान नहीं बन जाता। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। हमने बंद कर दिया, हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो क्या महान हो जाएंगे कि सच बोलना पड़ेगा? हम बुरे काम नहीं करते हैं, तो क्या हम महान हो जाएंगे? अच्छे काम करना पड़ेगा। तो बुरे काम को छोड़ने की अलग एनर्जी लगती है, और उसको छोड़ने के बाद अच्छा काम करना शुरू करेंगे तो अलग एनर्जी लगेगी। बुरे काम में कोई बाधा नहीं आती है, लेकिन अच्छे काम करेंगे तो बाधा आएगी। उस बाधाओं को दूर करेंगे तो आप अच्छे आदमी बनेंगे। तो पंचशील को अपनाने से केवल हमारा कचरा साफ हो जाता है, हमारे मन की दुविधा खत्म हो जाती है, हमारे मन के खरपतवार खत्म हो जाते हैं। यानी हमारा खेत पंचशील को अपनाने के बाद तैयार हो गया, उस पर हम अपनी महानता का बीज बो सकते हैं। लेकिन उस महानता को बीज हमने बोया तो कोई बकरिया के चर सकती है, कोई पशुआ के चर सकता है। इसका मतलब महानता का बीज लगाने से नहीं होगा, उसकी सुरक्षा भी करनी होगी। सुरक्षा भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसको सही पौष्टिक तत्व नहीं मिलेगा, सही पोषण नहीं मिलेगा, तो महानता का बीज भी महान नहीं बनने देगा। तो बुराई को आपने हटा दिया तो अच्छाई को आपने लगा दिया, तो उसके लिए भी अंत तक काम करना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही जाने हम कि पंचशील को अपनाने से हम महान नहीं होते, पंचशील को अपनाने से महान बनने का ग्राउंड तैयार हो जाता है। वो फर्टाइल जमीन बन जाती है जिस पे हम काम कर सकते हैं। इतना ही काम शील का। इसीलिए दुनिया के सारे महापुरुषों ने चरित्रवान होने की बात कही है समाज में, लेकिन भगवान बुद्ध ने चरित्रवान नहीं कहा, उन्होंने कहा शीलवान बनो। तो चरित्रवान होने में और शीलवान होने में क्या फर्क है? चरित्रवान का मतलब होता है कि दुनिया की नजरों में मैं चरित्रवान हूं, अवसर मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। उदाहरण के तौर पे, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी का पर्स गिर गया है, वो मेरा नहीं है, किसी का पैसा गिर गया, वो मेरा नहीं है। इधर उधर देखा हमने, कोई देख नहीं रहा है तो उठा लिया हमने। तो दुनिया की नजरों में हम चोर नहीं हैं क्योंकि किसी ने देखा नहीं है। ये चरित्र है। यानी इन लोगों के नजरों से जो छुप के किया गया, लोग नहीं देखे, तो चरित्र है। और ये चरित्रवान तब तक बना रहूंगा जब तक लोगों को ये पता नहीं रहेगा कि मैंने पर्स उठाया था। और ऐसे ही चरित्रवान बहुत सारे लोग दुनिया के नजरों में चरित्रवान थे,
लेकिन लोगों को पता चल गया तो संत आज जेल में है। वो संत कहाँ है? वो जेल में है, क्योंकि चरित्रवान थे, वो शीलवान नहीं थे। दुनिया के नजरों में वो गलत नहीं थे, लेकिन अंदर से गलत तो थे। तो चोर उसे नहीं कहते हैं जो चोरी करता है, चोर उसे कहते हैं जो पकड़ा जाता है। अगर पकड़ा नहीं है तो चोर नहीं है वो। तो जो पकड़ा नहीं गया है लेकिन अंदर से तो चरित्र है। इसको इस तरह में समझिए कि नहर का पानी बह रहा है तो सीधा दिशा में जा रहा है, लेकिन वो सीधी दिशा में तभी जाएगा जब तक वो दोनों किनारा सही है। एक भी एक किनारा टूटा तो पानी कहां बह के जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। यानी चरित्र उसे है जो हमेशा दुनिया की नजरों से बचाए रखने का प्रयास किया जाए, वो चरित्र है। और सील क्या है? वो सील अंदर से निकली हुई गंगा है। कोई देख भी नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई महिला रास्ते से जा रही है, वो हमारी माँ हमारी बहन है, कोई देखे चाहे ना देखे, उसे हम क्यों छेड़े? किसी का पर्स गिरा है, मेरा नहीं है, जिसका होगा आके ले जाएगा, हम क्यों लेने जाएं? हम क्यों लेने जाएं? तो जो गुप्त रूप में भी चोरी नहीं करता वो सील है। दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो जानता हूं कि मेरा नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने सील की बात कही, चरित्र की नहीं, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति कभी भी अचरित्र हो सकता है और सीलवान। और क्या बात है इसमें? एक खतरा है, सीलवान व्यक्ति पर शक हो जाता है कि ठीक आदमी नहीं है। जो सीलवान है उस पर लोगों को शक हो जाता है कभी कभी कि अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन चरित्रवान पर कभी शक नहीं होता है, क्योंकि लोगों की नजरों से बच के वो गलत काम करता है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। और सीलवान किसी भी बेटी के साथ बैठा है, किसी भी औरत के साथ रात भर सोएगा, लेकिन कोई गलती नहीं उसने की, क्योंकि वो सीलवान है। लेकिन दुनिया की नजरों में क्या है? वो रात भर एक ही कमरे में था, क्या भरोसा, गलती कुछ ना कुछ किया होगा। तो दुनिया की नजरों में वो अंदर से वो सीलवान है, लेकिन दुनिया की नजर में वो दिख नहीं रहा है कि सीलवान है, इसलिए लोगों को शक हो जाता है उस बात का। इसीलिए सीलवान व्यक्ति को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद से लड़ता है। अचरित्रवान व्यक्ति जमाने से लड़ता है, उसको जमाने से बचना होता है, और सीलवान व्यक्ति को खुद से बचना होता है। यही अंतर है। तो भगवान बुद्ध ने सीलवान बनने की बात कही है, चरित्रवान बनने की बात नहीं कही। इसलिए हमारे पंचशील कहलाते हैं। ये 5 चरित्र नहीं है, ये 5 शील हैं। और एक सील भंग करने का क्या परिणाम होता है भंते जी बता रहे थे। तो इस तरह से ये भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं, भगवान बुद्ध के संदेश हैं पूरी दुनिया में फैले। लेकिन भगवान बुद्ध को का जो प्रेजेंटेशन आज हो रहा है समाज में, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्रतिक्रियावादी महापुरुष के रूप में परोसा जा रहा है। जैसे लगता है कि भगवान बुद्ध किसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, और भगवान बुद्ध के कोई खिलाफ है। भगवान बुद्ध के कोई खिलाफ हो ही नहीं सकता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, बौद्ध धर्म के खिलाफ हो सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध के खिलाफ कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध के खिलाफ इसलिए नहीं हो सकता कि भगवान बुद्ध ने जो कहा उनका अपना कुछ नहीं है, वो तो प्रकृति का ही है, और प्रकृति से उन्होंने खोजा है और खोज के निकाला है, और जो सच्चाई है उसी को बता दिया है। तो प्रकृति की सच्चाई है, वो भगवान बुद्ध की सच्चाई थोड़े है। तो भगवान बुद्ध की सच्चाई होती तो उनका कोई विरोध कर सकता था। भगवान बुद्ध का विरोध मतलब प्रकृति का विरोध होता है। अब दाल में हम इतना ज्यादा नमक डाल देंगे एक मुट्ठा की खाया ना जाए, तो कौन खाएगा ज्यादा? आदमी उतना ही नमक डालता है, ना ज्यादा ना कम। वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो कितना डालता है? मध्यम मार्ग पर नमक रखता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। तो फिर क्या है? तो कबीर जी यहां बोले नहीं, एक अति की चर्चा उन्होंने कर दिया, दूसरे अति की चर्चा कर दिया कि अति का बोलना ठीक नहीं है, अति का बरसना भी ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है उसमें नहीं लिखा। तो जो ठीक है वही मध्यम मार्ग है, जो ठीक है वही मध्यम मार्ग है। इसी की चर्चा बुद्ध ने किया 2500 वर्ष पहले। तो इस सारे लोग उसी के आसपास रहे, लेकिन हम सब लोग
अपने उस महापुरुषों की बातों की वो तरफ ध्यान न दे करके उन उलझाऊ लोगों के पीछे पड़े रहे, जिसके भटकाव में हम आज तक भटक रहे हैं। आज तक हम भटक रहे हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो इतिहास में है वो प्रचलन में नहीं है, और जो प्रचलन में है वो इतिहास में नहीं है। तो जो इतिहास में नहीं है वो इतिहास बनाने में लगे हुए हैं, और बना दिया, हमारे नजरों के सामने बनकर तैयार हो गया। हमारे बाप दादाओं के छाती पर जो इतिहास नहीं था वो इतिहास बन गया, और जो सचमुच इतिहास था उनके नीचे वो दफन हो गया सदियों सदियों के लिए। तो ये सब क्या है? तो इन सारी बातों को हम सबको जानना है, और समय के अनुसार जैसे समय बदलता जाएगा हमने अपने आप को बदल बदल के इन सारी बातों को समाज के अंदर ले जाना है, और हम भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग हर साल यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से आप ये अपनी प्रतिज्ञा करके जाइए कि जैसा मैं इस साल आया हूं, जैसा मैं इस साल आया हूं, अगली साल में अपने आप में बदलाव करके ही आऊंगा। ये नहीं कि वही डेली आना जाना करता रहूंगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्या हमने बदला अपने आप में? ये हम सबको करना है। मैं भी कर रहा हूं, मैं भी अपने आप को रोज बदल रहा हूं, मैं भी अपने आप में एक एक गुणों की बढ़ोतरी कर रहा हूं, मैं भी अपने आप को एक्स्ट्रा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको भी करना होगा, सबको करना होगा, और धीरे 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 करके हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां हम जा रहे हैं। तो हमें किसी का, तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपको झूठ का विरोध नहीं करना है, क्योंकि एक बार में ऊर्जा एक ही जगह काम करेगी। या तो आप विरोध कर सकते हैं या तो समर्थन कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान आपका जहां जाएगा सिर्फ एनर्जी एक ही दिशा में जाएगी। ऐसा नहीं कि इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो 70 साल हमने विरोध में खर्च किया किसी व्यवस्था का, और जिसका विरोध किया सरकार उसी की बनी। इसका मतलब हम झूठ का विरोध कर रहे थे लेकिन सच के समर्थन में खड़े नहीं हो रहे थे। उनके ग्रंथों में क्या लिखा है ये तो खूब चर्चा किया हमने, उनकी क्या कमियां हैं सब निकाल निकाल बताया हमने, लेकिन भगवान बुद्ध की खूबियां क्या है ये आज तक बता नहीं सके। तो हमें झूठ का विरोध न करके सच का समर्थन कर देना है, बस एक लाइन का काम है। किसी झूठ का विरोध मत, क्या गलत है रहे क्या फर्क पड़ता है। हम गलत के साथ नहीं खड़े रहेंगे, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, हम केवल सच के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और सारे लोग जब सच के समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो झूठ के समर्थन में कोई रहेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिसको खाद माटी देंगे वही जिंदा होगा, वही डेवलप होगा। हमको 100 साल गाली देंगे तो मैं 100 साल जिंदा रहूंगा। डॉक्टर चोर आदमी है, 100 साल मुझे चोर चोर कहते रहिए, 100 साल में जिंदा रहूंगा। तो कबीर का एक ही फार्मूला है कि एक ही मार कबीर की चित्त से देहूं उतार। एक लाइन का फार्मूला है। जिस चीज को आप नहीं चाहते हैं उसका विरोध मत करो, उसकी चर्चा मत करो, वो खराब आदमी है मत बोलो, ये चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। बस वही कबीर का एक ही मार कबीर की चित्त से देहूं उतार। ऐसे लोग अपने चित्त से उतार दीजिए, चर्चा का विषय बनने ही मत दीजिए, वो कभी पैदा ही नहीं होगा, धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा और हम सक्रिय हो जाएंगे। एक लाइन का काम है ये। लेकिन 70 साल उनको गालियां देने में हमने खर्च किया, खाली वो खराब है। अरे भाई किसी ने गलती से अगर नंबर ज्यादा पा लिया है तो क्या उसकी मार्कशीट को अगर फाड़ देंगे, गलत मार्कशीट को फाड़ देंगे तो क्या आपके मार्कशीट पर नंबर बढ़ जाएगा? क्या तेंदुलकर को गोली मार देंगे तो क्या हम अच्छे क्रिकेटर हो जाएंगे? क्या गावस्कर को गाली देंगे तो क्या हम अच्छे क्रिकेटर हो जाएंगे? क्या वो जैसे रहा, लेकिन हम तो गधे हैं तो गधे रहेंगे। भले घोड़ा को गोली मार देंगे तो क्या हुआ? आपको भी वो कैसे बनना है, हमारा ऊर्जा एनर्जी वहां फोकस होनी चाहिए। और वैसा एनर्जी अगर करेंगे तो 70 साल पिछला चमत्कारिक रहा चाहे नहीं रहा, लेकिन अगला 50 साल जो आने वाला है वो चमत्कारिक होगा, चमत्कारिक होगा। क्योंकि हम अपनी ऊर्जा अपने को बेहतर बनाने में लगाएंगे, दूसरे को खराब बनाने में चर्चा ही नहीं करेंगे। बस एक ही मार कबीर की चित्त से हूं तो उतार, बात काम खत्म। हम बार बार उसी की चर्चा कर रहे हैं।
90% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं बुद्धिस्ट हूं। खाली खड़ा के पूछे पंचशील जानते हो? बोला नहीं, हिंदू धर्म में क्या गड़बड़ लिखाई मैं जानता हूं सब। गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, सब मुझे आता है। लेकिन धम्म पद का एक पद याद नहीं, धम्म पद का एक अक्षर नहीं जानते। यानी जहर का पूरा ज्ञान है, अमृत का मुझे थोड़ा भी ज्ञान नहीं। तो हमको अपनी ऊर्जा उसमें लगानी है। धम्म पद में क्या लिखा है वहां खर्च करनी है। अष्टांगिक मार्ग माने क्या होता है वहां खर्च करना है। सम्यक वाणी क्या होती है वहां खर्च करना है। तो ऊर्जा तो लगेगी भाई, चाहे शराब बनाओ चाहे दवाई, चाहे धम्म में लगाओ चाहे बम में लगाओ, ऊर्जा दोनों जगह लगेगी। बम बनाओगे तब भी और धम्म में काम करोगे तब भी। बस बम बनाओगे तो क्या होगा, जहां बम पटकोगे जिसके ऊपर फेंकोगे वो भी मरेगा और जो फेंकेगा वो भी मरेगा, दोनों जाएंगे साथ में। अगर धम्म हो गया तो उसका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा हमारा भी होगा। तो इतना उत्तम मार्ग हमारे पास है, तो ऐसा क्यों करें? क्योंकि हम प्रतिक्रियावादी नहीं है। क्योंकि भगवान राम ने रावण को क्या किया, मार दिया, जबकि जगत नियंता है वो। उसका एक एक नट बल्टू कौन कसा है, वही कसे हैं, लेकिन खोल नहीं पा रहे। कहां से खोलेंगे तो करुणा वाला हो जाएगा, कहां से खोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा, कुछ पता नहीं। तो राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को भी मारा, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुली माल को नहीं मारा, सुधारा। इसलिए सिद्ध होता है कि हम संहारवादी संस्कृति के न समर्थक हैं, न संवाहक हैं, न प्रवर्तक हैं। हम तो सुधारवादी संस्कृति के संवाहक भी हैं, प्रवर्तक भी हैं और सुधारक भी हैं। हमें अपने को फोकस करना है। वो क्या कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं। वो तो चाहता है कि बेवकूफ रहो। जिसको बेवकूफ रखना है वो मंदिर बनाएगा गांव गांव, इसको समझदार बनाना है वो स्कूल कॉलेज बनवाएगा गांव गांव। तो इस बात के लिए तो आरपी मौर्य जी को बधाई देना चाहिए। ये मंदिर नहीं बनवाए, इस तरह की विरासत खड़ा किया है जहां मूर्ख घुसता है और समझदार होकर निकलता है। तो इतना सब कुछ जब हो ही गया है तो मैं डॉक्टर साहब से एक अनुरोध करूंगा, आज इतना सब कुछ बना ही दिए हैं तो कम से कम सारे ग्राउंड के सेंटर में एक राष्ट्रीय प्रतीक भी आपके द्वारा बन जाना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बन जाना चाहिए, ताकि हमें पुष्प जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए टेबल पर नहीं वहीं जाना पड़े। और मजे की बात है कि यहां दीपक जलाया जाएगा तो हो सकता है किसी धर्म वाले को खराब लगेगा, ये तो बुद्ध वाला है, मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक बन जाएगा तो मुल्ला आएंगे तब भी, मौलवी आएंगे तब भी, पोप आएंगे तब भी, शंकराचार्य आएंगे तब भी, सबको वहां दीपक जलाना ही पड़ेगा। और जो नहीं जलाएगा वो देशद्रोही साबित हो जाएगा वहीं पर आराम से। तो बहुत ज्यादा नहीं कहना है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग खुद भी अपने आप को अध्ययन का समय निकालो। बेवकूफ आप हो तो बेवकूफी आप अपना सुधारोगे खुद ही। किसी को गाली देते रहो कि 100 साल से हमारा, हजारों साल से लोगों ने शोषण किया, अगर यही कहते रहोगे तो आगे 1000 साल और करेगा। तो आपको शोषण हुआ नहीं, आपने शोषण करवाया। मच्छर ने काटा नहीं, आपने मच्छर से कटवाया। मच्छर की मजाले काट देगा वो। तो मच्छर का काम क्या है? मच्छर का काम क्या है? आरती लेके घूमना रात भर, वो तो काटेगा ही। अगर ना काटेगा तो मच्छर ही नहीं है वो। तो शोषक वही है जो शोषण करता है। जैसे मच्छर का कैरेक्टर नहीं बदल सकता, वैसे शोषक का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। आपको अपना कैरेक्टर बदलना होगा, अपने आप को तैयारी करना होगा। तो मच्छरदानी लगा के सो जाओ, मच्छर को गाली देने से वो सुधरने वाला नहीं है। आपको अपना अधिकार आपके हाथ में, आप क्या कर सकते हो, अपने आप पे कितना बदलाव कर सकते हो, आपके हाथ में है। तो आइए भगवान बुद्ध के शीलों को अपनाएं, उनके सूत्रों को समझें और अपने आप में परिवर्तन लाएं। जब हम बदलेंगे तो पूरी दुनिया बदलेगी, क्योंकि दुनिया को जो ही बदलने की बात करते हैं जनता हमारी तरफ देखती है कि आप कितना बदले हुए हैं।
आप कितना बदले हुए हो। जब तक आप में परिवर्तन नहीं आएगा, मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक मेरे कहने पर भी किसी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, जो दर्शन है, वो प्रवचन की सामग्री नहीं है। डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया बोल रहे थे। अरे बढ़िया मैं न बोल रहा था, अब मेरे बोलने से आपका कल्याण क्या होने वाला है? आप तो वैसे ही रहोगे। तैरना मैं जानता हूं तो पार मैं उतरूंगा, मेरी तारीफ करने से आप पार नहीं उतर जाओगे। तैरना आपको भी सीखना पड़ेगा। तो जो आप चाहते हो आपको भी सीखना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो, यहां कोई आपका मालिक नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ाता है कि सबका मालिक, सबका मालिक। एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग को, एक जोरदार ताली आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, आगे से पीछे तक। गर्मी में आदमी गर्मी रहती है, ठंडा है, आदमी ठंडे में सिकुड़ा रहता है, गर्मी में फैला रहता है। तो आप कहते हैं कि सबका मालिक कौन है? ऊपर वाला। कौन है? कौन ऊपर वाला? एक तल्ला पर वाला कि दो तल्ला पर वाला कि तीन तल्ला पर वाला? आज तक पता ही नहीं चला। तो मैं बताऊंगा कि दुनिया का ऊपर वाला बताऊं कि आपका ऊपर वाला? एक दुनिया का ऊपर वाला है और एक आपका ऊपर वाला है। दुनिया वाले से बोल रहे क्या मतलब, हमको अपना वाला चाहिए। तो अपना वाला चाहिए तो आपका ऊपर वाला यही है। और ऊपर वाला के इशारे के बगैर कुछ भी हिलने वाला नहीं है। ना पैर हिलेगा, ना हाथ हिलेगा, ना हार्ट हिलेगा, ना लंग्स हिलेगा, कुछ भी नहीं हिलने वाला है। तो खुश करना है तो किसको करना होगा? इसको। अगर ये खुश रहेगा तो नीचे वाला सब कर्मचारी ठीक से काम करेंगे। अगर ही गड़बड़ होगा तो सब फेल हो जाएंगे। तो आपका ऊपर वाला आपके ही पास है और उसको ठीक रखना आपके हाथ में है, दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता। तो इसलिए आइए हम सब मिल करके भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाएं और एक बेहतर दुनिया बनाएं, और उस बेहतर दुनिया का हम भी हिस्सा बने और दुनिया को भी हिस्सा बनाएं। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत।